अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको मैं बताऊंगा कि एआई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कितनी डेंजरस है आने वाले वक्त में हमारे लिए और इससे किस तरह बचा जा सकता है। एआई टेक्नोलॉजी एक इंतहाई ख़तरनाक भी टूल है और फ़ायदेमंद भी है। फ़ायदेमंद इस तरह है कि लोग जो काम कई महीने लग जाते थे, दिन लग जाते थे, घंटे लग जाते थे, अब मिनटों में उस काम को कर लेते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी है, उस पे आप एक आर्टिकल का कोई भी टाइटल डालें, वो थोड़ी सी देर में ही, चंद सेकंड में आपको एक आर्टिकल लिखा हुआ दे देता है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के नुकसानात किस तरह आने वाले हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा ताकि आप इससे बच सकें। आने वाले वक्त में आप एआई टेक्नोलॉजी जो ये साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे आप बच सकें। तो इसमें ये है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि अभी भी आपको आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए कुछ लोग तस्वीर वीडियो के ज़रिए आपको मार्केटिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो हकीकत में इंसान नहीं होते, किसी इंसान की वीडियो नहीं होती, बल्कि उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज से क्रिएट किया जाता है और कंप्यूटर एल्गोरिदम के ज़रिए उसको बनाया जाता है और उसको एक एल्गोरिदम के ज़रिए चलाया जाता है। उसको सिखाया जाता है कि आपने ये बोलना है, तो वो उसमें फ़ीड कर दिया जाता है, वो उतना ही बोलता है। तो आने वाले वक्त में कुछ लोग जो सही तरह से भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ आती है जिस तरह असलहा ही है, बंदूकें हैं, तो कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पुलिस, फ़ौज वगैरह है, आर्मी वगैरह, वो अपने दिफा के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ दहशतगर्द या कोई डाकू वगैरह जो कि गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी सही इस्तेमाल भी और गलत इस्तेमाल भी होगी। गलत इस्तेमाल करने वाले लोग इसका गलत फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को एक ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके घर वालों को, और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। वो किस तरह के, फ़र्ज़ कीजिए कि एक एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर कोई आपका आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपका एक तरह का एक इंसान बना देता है और उनके पास ऑनलाइन, ज़ाहिर बात है, हर बंदा आप डाटा उसका शेयर होता है, तो वो वहाँ से आपका डाटा ले लेते हैं कि आप कब पैदा हुए, आप क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। जिस तरह हम हर वक्त स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो इस तरह के लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और एक इंसान बना सकते हैं। फिर उसको आपकी तरह की आपकी कोई वीडियो लेके वहाँ से उसकी तरह की उसको आवाज़ दे के, तो वो बंदा आपके किसी जानने वाले को वीडियो कॉल भी कर सकता है। कि फ़र्ज़ करें वो वीडियो कॉल करके कहता है कि कोई उसको काम होता है, कोई पैसे उससे वीडियो के ज़रिए कहता है कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो वो तो कर देगा, लेकिन उसको तो नहीं पता कि ये बंदा जो वीडियो कॉल करने वाला है, तो ये तो वो हकीकी इंसान नहीं है जिसकी वजह से मैंने उसे पैसे दिए हैं। तो उसको ये परेशानी उसको ये परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए पहले तो हम जो भी कहते थे कि 2 नंबरी से बचने के लिए हम बंदे को कहते थे भाई वीडियो कॉल करो, ताकि हम देख लें कि आप हकीकत में वही इंसान हो जो मुझसे बात कर रहे हो कि कोई और है। लेकिन अब तो जब आप वीडियो भी कहेंगे कि आप मुझे वीडियो पे अपने आप को दिखाओ, तो वो वीडियो पे भी 2 नंबरी हो जाएगी। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, मतलब साइंस के ज़रिए जो है, आपको डाटा साइंस के ज़रिए एक इंसान होगा जो वीडियो में बात कर रहा होगा, लेकिन वो हकीकी जो आप इंसान समझ रहे हैं उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो सिर्फ़ डिजिटल, या आप कह लें वर्चुअल इंसान होगा, उसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो आप अपने डाटा को गैर ज़रूरी पब्लिक ना करें, उसको सेव रखें, ताकि आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बचा जा सके, इन फ्रॉड करने वालों से, इन धोखाधड़ियों से बचा जा सके। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको मैसेज देना चाहता था। तो आप इस चैनल रियल उर्दू स्टोरी को जो है आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। इस चैनल पे इंतहाई मुफीद मालूमात, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगी आने वाले वक्त में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।